नमस्कार। कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने की मुहिम छेड़ने की बात कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वैसे ही अब कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ एक यात्रा निकालेगी जो कि बैलेट पेपर के पक्ष में होगा। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के एक तरफा रिजल्ट के बाद रविकांत सर, ये ईवीएम की धांधली वाली जो खबरें हैं, बिल्कुल उसकी पुष्टि होती हुई साफ दिखाई देने लगी है। और दूसरी तरफ हम आज उत्तर प्रदेश के संभल पर भी बात करेंगे, जहां पर मंदिर में एक सर्वे के लिए, मस्जिद में मंदिर ढूंढने के लिए एक सर्वे की टीम जाती है और 5 हमारे देश के भविष्य 5 मुस्लिम नौजवान युवकों की हत्या कर दी जाती है। तो कौन है उन हत्याओं का जिम्मेदार, आज हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत सर, सीधा सवाल आपसे सबसे पहले तो यही है कि अब कांग्रेस ने खुलकर, अभी तक तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव वो ये कहते आए कि हम भले ही सारी की सारी सीटें जीत जाए, लेकिन हम ईवीएम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और अब ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कह रहे हैं कि अब हम एक मुहिम छेड़ेंगे ईवीएम के खिलाफ, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, अब तो मुझे लगता है कि देश में किसी को भी इस बात को लेकर के आशंका नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। जब से वो महाराष्ट्र का एक वीडियो आया था सुर्खियों में, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, लेकिन ईवीएम में 0 निकला। ये क्या करिश्मा था। तब से इस मुद्दे को और भी ज्यादा मजबूती मिली है और आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ये मिस्टर के पॉल ने जनहित याचिका डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये जनहित याचिका थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नहीं सुनवाई की, इसको खारिज कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, मुझे लगता है कि सही समय पर उन्होंने फैसला लिया है। जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक लोगों की आशंका दूर नहीं होगी। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन अगर लोगों को आशंका है, मुझे आशंका है कि ईवीएम में कोई धांधली हो रही है, तो भारत के संविधान के नजरिए से, भारत के डेमोक्रेसी के नजरिए से, भारत के लोक विश्वास के नजरिए से ये जरूरी है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। क्योंकि वो जो मिस्टर पॉल हैं, उन्होंने कहा कि मैं 150 देशों को जानता हूं, मैं गया हूं, दुनिया के तमाम बड़े लोकतांत्रिक देश जिनमें ईवीएम से चुनाव नहीं होता। जिस ईवीएम का निर्माण जापान ने किया, वहां पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता। अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसमें ईवीएम से चुनाव नहीं होता। यूरोप के देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, कुछ को छोड़ दें तो। इसका मतलब है कि जो तकनीकी संपन्न देश भी हैं, वो भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। उनको आशंका है कि ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, ईवीएम में बेईमानी हो सकती है, तो फिर भारत जैसे देश में क्यों नहीं आशंका हो सकती है। जमीन कुछ कह रही है, लोग कुछ कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि हम महंगाई से परेशान हैं।
किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, किसानों को अपनी फसल का दाम नहीं मिल रहा है और वोट बीजेपी को जा रहा है। ये कहां से करिश्मा? इसलिए आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा है कि हम भारत जोड़ो यात्रा की तरह लोगों के बीच में जाएंगे और बैलेट पेपर के लिए आंदोलन छेड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये सही वक्त पर, हालांकि आप कह सकते हैं कि देर भी हो गई है, लेकिन एक समय लगता है कि लोगों के मन में पूरी तरीके से अब ये भ्रम पैदा हो गया है कि कुछ तो है जिससे पर्देदारी हो रही है। चुनाव आयोग क्यों नहीं इस पर अमल करता है? क्यों चुनाव, अगर कोई आशंका है लोगों की, चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए। पार्टी के प्रत्याशी हैं युरोनकर, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने ये दावा किया कि उनके कम से कम परिवार में तो 5 वोट है, उनको सिर्फ 2 वोट मिले। क्या उनकी माँ उनको वोट नहीं करेंगी? क्या उनकी बेटी नहीं करेंगी? क्या उनकी पत्नी नहीं करेंगी? क्या वो खुद को वोट नहीं करेंगे? और दूसरी कई सारी खबरें निकल करके चुनाव अधिकारी के घर में ईवीएम मशीन मिली। पहले तो लगा कि कोई बीजेपी नेता है, फिर और जांच हुई तो पता चला तो चुनाव अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें निकल, इसके पहले भी ईवीएम नेताओं की गाड़ी में मिल रही है। तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं रविकांत सर। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है? ये भी तो एक बड़ी चीज है, इतने सवालों के जवाब देने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली। और मुझे तो ये लगता है कि चुनाव आयोग को बहुत उदारता पूर्वक इस पर अमल करना चाहिए। और वो कहे कि ठीक है, हम फला राज्य में चुनाव कराने जा रहे हैं, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। किसी एक राज्य में आप शुरू करिए, तो ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि साहब आप लोकसभा चुनाव करा लीजिए सीधे। आने वाले जो राज्यों के चुनाव है उसमें आप बैलेट पेपर से नहीं करवा सकते हैं क्या? या वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, आप 3 राज्यों के चुनाव एक साथ ईवीएम से नहीं करवा पा रहे हैं, तो ईवीएम कितना आपके लिए बहुत मजबूत है। ईवीएम में कोई अगर आशंका है तो किसी राज्य से आप चुनाव की शुरुआत कर सकते हैं, बैलेट पेपर के जरिए कर सकते हैं। आप उन विपक्षी दलों को जवाब दे सकते हैं। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन राजीव कुमार तो शायद ही सुनने लगते हैं कि हार गए इसलिए। अरे आप पार्टी है क्या? आप चुनाव आयोग है साहब, आप संवैधानिक संस्था है, और आप इस तरह से जवाब देंगे आप लोगों को? ये नहीं होना चाहिए। कुछ तो लोगों का काम है कहना, ये कहते हैं ये संवैधानिक संस्था का काम है क्या? ये तो चुनाव आयोग ही बायस नजर आ रहा है, तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी जमीन पर जाकर के इसके लिए आंदोलन छेड़ेगी और सारे विपक्षी दल अगर एक साथ आएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट भी, फिर भले ही उन्होंने आज याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आगे चल करके इस पर संज्ञान लेगा और इसका आदेश देगा। सुप्रीम कोर्ट में कभी अभी कम से कम ये उम्मीद बाकी है, भले ही राजीव कुमार कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा रविकांत सर, एक बात तो ठीक है कि चुनाव आयोग के सामने अगर आप सवाल पूछेंगे तो वही बात है कि बिल्ली को जिम्मेदारी दे दी गई है दूध की रक्षा के लिए, तो वो तो सामने आकर यही कहेंगे कि वही जो गाना तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आपको क्या लगता है, जब यही सवाल विपक्ष बार बार करता है तो सरकार की तरफ से या फिर चुनाव आयोग की तरफ से एक ही बात कही जाती है कि अगर हरियाणा जीते तो फिर जम्मू कश्मीर, तो अगर बीजेपी हरियाणा जीते जम्मू कश्मीर आपको मिल गया, अगर महाराष्ट्र बीजेपी जीती तो फिर आपको झारखंड मिल गया, तो ईवीएम की धांधली आपको याद क्यों नहीं आती? ये एक सवाल पूछती है। तो सर बताओ राजनीतिक विश्लेषक, आपको क्या लगता है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो राज्य भाजपा के लिए जरूरी होता है वो राज्य भाजपा कैसे भी करके जीत लेती है, इसके पीछे की जो बात है मैं आपसे जानना चाहूंगी, विस्तार से आप इसको जरा बताइएगा। देखिए, लोग बराबर डाउट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रभावशाली राज्य होता है वो तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद, प्रज्ञा जी हम दोनों लोग इस बात के साक्षी हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव में घुस नहीं पा रहे थे। मोदी जी 3 दिन पहले चुनाव छोड़ करके चले जाते हैं। महाराष्ट्र में ये तो नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में एंटी गुजरात लॉबी, बहुत ज्यादा लोगों में रोष था, अडानी को लेकर के विरोध था। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई थी, टूट गई थी, उनके अपमान को लेकर के मराठाओं में रोष था, संविधान की वजह से दलितों में गुस्सा था। फिर ये कैसे हो रहा है कि साहब 288 में से आप 233 सीटें लेकर के चले गए? बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% कैसे हो रहा है? तो ये लोगों की आशंका है कि आप झारखंड जैसा छोटा राज्य हार जाते हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में जिसमें विरोध था उसके बावजूद जीत लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं, चलिए मान लेता हूं कि कोई गड़बड़ी नहीं है, हम मान लेते हैं। अगर लोगों की आशंका है
और लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। अगर लोगों की ये आशंका है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है और चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग को ये करवाना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि अब आप देखिए, हम आपके बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं और फिर जो नतीजा आ रहा है वो आप जानिए। ये चुनाव आयोग को चुनौती देना चाहिए ना कि हम करा रहे हैं। चुनाव आयोग को सर दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग डेफिनेटली बिल्कुल यही सवाल देने के लिए सामने आ यही असली सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरह जवाब देते हैं, आप तो सत्ताधारी पार्टी की तरह जवाब देते हैं, आप संवैधानिक संस्था की तरह जवाब नहीं देते। आपको प्रॉब्लम क्या है? लोग अगर कह रहे हैं तो आप कराइए। आप ये कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से कराने में हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए आप सरकार से डिमांड करें कि भाई हमको इतना संसाधन चाहिए, इतना धन चाहिए, वगैरह वगैरह। ईवीएम में क्या खर्चा नहीं होता है? ईवीएम में उससे ज्यादा खर्चा होता होगा। संसाधन आपको उतने ही लगने हैं। क्या लोग नहीं लगते? ईवीएम में नहीं लगते, ईवीएम में भी लगते हैं। काउंटिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है साहब? आप वैसे भी पूरा दिन लगा दे रहे हैं ईवीएम की काउंटिंग में, एक दिन और सही। अगर लोगों के मन में भरोसा पैदा करना है लोकतंत्र के प्रति और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग ने कितने बड़े कदम उठाए हैं कि लोग वोट करने के लिए निकले, अनाउंसमेंट होता है, अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं, टेलीविजन पर विज्ञापन दिए जाते हैं, और अगर कहीं पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर प्रशासन उनको रोक रहा है, बंदूक की नोक पर रोक रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो चुनाव आयोग तो बाइस दिखता ही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में दिखा, वो कहां थे राजीव कुमार? उनकी शायरी अब कहां चली गई? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अरे लोग तो कहेंगे ही, आप काम ही ऐसा कर रहे हैं, ये लोगों का काम नहीं है, आपका काम है, इस वजह से लोग कह रहे हैं। लोग पूछेंगे क्योंकि आप इस देश के नौकर हैं, मालिक नहीं है। चाहे वो चुनाव आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, इस देश के मालिक बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं। संविधान ये कहता है और आज संविधान दिवस है। बिल्कुल, आज हमारे संविधान को पारित हुए 75 साल हो गए। आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, जो भी आपके दर्शक हैं, उन सबको बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि आज अगर वो मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के अधिकार के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो इस संविधान की बदौलत। बिल्कुल ठीक बात है। और यही संविधान कहता है कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को काम करना होगा। तो राजीव कुमार कौन होते हैं? उनकी तानाशाही थोड़ी ना चलेगी। जवाब देना चाहिए, लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि आकर के आपको बातों को गोल गोल घुमाना चाहिए। लेकिन रविकांत सर, एक चीज है कि कांग्रेस को बड़ी देर बाद याद आया कि हाँ, अब हमें खुलकर ईवीएम का विरोध करना चाहिए। इसके पहले हरियाणा का चुनाव निकल गया, उड़ीसा का चुनाव देखिए, हमको याद है। अब हम देख रहे हैं इधर महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये बात बार बार कह रहे थे कि हम चाहे ऐसी कैसी जीत जाए, लेकिन हम तो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे, हम तो ईवीएम से जीत करके ईवीएम को हटाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने ये बात कही है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि अब एक बहुत बड़े तौर पर ईवीएम का विरोध होगा और सड़कों पर निकल करके नेता आंदोलन करेंगे कि ईवीएम के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए, कि फिर से सब जनता के ऊपर छोड़ देंगे? प्रज्ञा जी, पहला विरोध तो ईवीएम का बीजेपी ने किया था, आडवाणी ने किया था, अरुण जेटली ने किया था, और बाकायदा हैकिंग के आरोप लगाए थे। अब वही बीजेपी सत्ता में है, अब वो कहती नहीं साहब कोई गड़बड़ी नहीं है। तो या तो आडवाणी जी गड़बड़ है, वो झूठ बोल रहे थे, या अब आप झूठ बोल रहे हैं। तो अखिलेश यादव का जो कहना है, और ईवीएम पर आशंका 2019 के चुनाव में ही हो गई, जब कई जगहों पर बैटरी 99% चार्ज मिली, चार्ज दिखी। मैं उसका गवाह हूं। मैंने कई उस समय अधिकारियों से बात की थी, कुछ कर्मचारियों ने हमें ये बताया था कि 99%, 98% बैटरी मिल रही, ये कैसे हो रहा है? तो मैंने बहुत सारे अधिकारियों से बात की थी, वो भी आशंकित थे कि ये कैसे हो रहा है। तो 2019 के चुनाव में आशंका थी। उसके बाद आप देखिएगा जितने भी राज्यों के चुनाव हुए, उन तमाम राज्यों में भी ईवीएम को लेकर के सवाल उठे। भले ही कर्नाटक कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, हिमाचल कांग्रेस पार्टी जीत गई हो, लेकिन कई ऐसे राज्यों में जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम,
मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है, जी आपका छत्तीसगढ़ बड़ा उदाहरण है, लेकिन राजस्थान में चीजें कुछ ठीक लगती हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव जो सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ दिख रहा था, वहां पे साफ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई बीजेपी को। ये कैसे हो रहा? ये आशंका जो है, उस आशंका को दूर करना चाहिए चुनाव आयोग को। कांग्रेस पार्टी को सुध देर से आई, बिल्कुल आप ठीक कह। जब लोगों के भीतर से ये आवाज निकलने लगी, तब कांग्रेस पार्टी को सुध आई। ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी जितनी पुरानी है, कभी कभी लगता है कि बुढ़ासी गई है, उसको देर से होश आता है, जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल नौजवान की तरह बात करते हैं। आज उनके जोश को देखिए, और राहुल गांधी तो नौजवान है ही, लेकिन जो पार्टी का अपना डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है, वो शायद थोड़ा सा पुराना वाला है। ये डिसीजन काफी पहले ले लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि खड़गे जी ने अगर बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ विपक्ष के जो और दल हैं, वो भी उनके साथ आएंगे। और अब लड़ाई अगर सड़क पर होगी, तभी चुनाव आयोग इसके लिए तैयार होगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है